हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं राम रहीम की कॉमिक्स गलत कत्ल का अभियान। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। ये एक लंबी कहानी है, फिर भी शुरू करते हैं इसे आपके लिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स तो है, सब्सक्राइबर कम है। फिर भी चलिए सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। एक शाम राम रहीम चीफ मुखर्जी से मुलाकात करके घर वापस लौट रहे थे। रहीम, क्या तुम यह महसूस नहीं कर रहे कि आजकल शहर में बड़ी शांति छाई हुई है, और हम इस शांति से बड़ी बड़ी बोरियत महसूस कर रहे हैं। तभी धाए धाए, लो हो गई शांति भंग और बोरियत दूर। उफ, बाल बाल बचे। राम भैया, अब यूं ही खड़े खड़े मौत को याद करते रहोगे या हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश करने वालों का पीछा भी करोगे? मेरे विचार से हम पर उस आगे जाती हुई कार से फायरिंग हुई है। लो, यह भी कोई पूछने की बात है भला? इस सुनसान सड़क पर क्या तुम्हें कोई दूसरा कार भी दिखाई दे रहा है? वे शैतान अब मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते, परंतु सावधान रहना, कहीं पीछा करते देख वे हम पर इस बार फायरिंग करने के बजाय एकाएक हथगोला ही ना फेंक दे। चिंता मत करो, अब हम नहीं बल्कि हमारे हमलावर मरेंगे। कालिया, वे छोकरे तो हमारे पीछे लग गए हैं। सड़क सुनसान है, उन्हें एक बार फिर मारने की कोशिश करो, वरना मिस्टर एक्स हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वे गाड़ी को लहराकर चला रहे हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ। धाएं धाएं, वे लोग शराफत से बाज नहीं आने वाले। रहीम, तुम भी अपना रिवॉल्वर निकालकर जरा कार के पहियों का निशाना लो। ठीक है। अगले ही पल गोलियां संभल कर खर्च करना। रहीम, ढाएं ढाएं। उप कमबख्तों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। यदि कोई गोली टायर में लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। ढाएं ढाएं। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम और मिस्टर एक्स उन छोकरों से इतना डरते क्यों हो। मेरी मानो तो कार यहीं रोककर उनसे वैसे ही निपट ले वे मामूली से दो छोकरे छोकरे भला हम चार चार हुष्ट पुष्ट व्यक्तियों का क्या बिगाड़ लेंगे? फिर हम चारों के पास चाकू, रिवॉल्वर, दस्ती बम आदि सब कुछ है। उन्हें खत्म करने में हमें चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे। तुम मूर्ख हो राका, वरना इन दोनों खतरनाक छोकरों के विषय में ऐसी बचकानी बात कदापि नहीं करते। तुम ठीक कहते हो। जो होगा यह शायद अखबार पढ़ने का आदि नहीं, वरना अखबार में पर्या छपी उनकी खबर पढ़कर यह ऐसी बात नहीं करता। अरे वे अरे वे तो लोमड़ी से भी अधिक चालाक, चीते से भी अधिक फुर्तीले, हाथी से भी ज्यादा ताकतवर और शेर से भी अधिक खूंखार हैं। ढाई ढाई, उन्हें तुम साधारण छोकरे मत समझो राका। वे छोकरे अब तक हिटलर जैसा हौसला रखने वाले कई बड़े बड़े अपराधियों को जहन्नुम पहुंचा चुके हैं। तुम सब बुजदिल हो। खैर, अब तुम मुझे यह बताओ कि करना क्या चाहते हो? वे दोनों सावधान हो चुके हैं, इसीलिए अब उन्हें खत्म करना मुश्किल है। अब हमारी भलाई इसी में है कि किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर रफू चक्कर हो जाए। ढाएं ढाएं। और मिस्टर एक्स को क्या जवाब देंगे? वह इतना मूर्ख नहीं जो हमारी असफलता का कारण नहीं समझ सकें। धाए धाए। रहीम, तुम अब तक लगभग 1.5 दर्जन गोलियां खर्च कर चुके हो, लेकिन तुम्हारी एक भी गोली अभी तक सही निशाने पर नहीं लगी। क्या बात है? क्या तुम रिवॉल्वर चलाना भूल गए हो? धाए धाए। भूला तो नहीं गया, दरअसल वे कमबख्त गाड़ी चालाकी और सफाई से आड़ी तिरछी गाड़ी दौड़ा रहे हैं, जिससे निशाना ठीक नहीं बैठ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, इस बार मेरी गोली खाली नहीं जाएगी। शाबाश, तो फिर दिखाओ अपना कमाल। तभी अचानक कार की गति बहुत तेज हो गई। ओह, लगता है अब वे जान बचाकर भागने की फिराक में है। ठीक कहते हो, लेकिन मैं भी आज पताल तक उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। शुक्र है कि अब उन्होंने गोलियां बरसानी बंद कर दी। कालिया, वे शैतान छोकरे तो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब क्या करें? रफ्तार और तेज करो। रफ्तार लगभग पूरी गति पर है। इससे ज़्यादा गति बढ़ाने से गाड़ी बेकाबू हो जाएगा। ओह ठहरो, मैं मिस्टर एक्स से संबंध स्थापित करके उनसे राय लेता हूँ। उस व्यक्ति ने जेब से
पॉकेट ट्रांसमीटर निकाला और अपने बॉस मिस्टर एक्स से संबंध स्थापित किया। बॉस, मैं कालिया बोल रहा हूँ। हमने उन दोनों छोकरों राम रहीम को मारने का बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहे। अब क्या पोजीशन है? वे दोनों पागल कुत्ते के समान हमारे पीछे लगे हैं। हम काफ़ी कोशिश करने के बावजूद उनके पीछा छुड़ाने में सफल नहीं हो सके हैं। इस समय तुम लोग कहाँ हो? हम इस समय लाइसेंस रोड से गुजर रहे हैं मिस्टर एक्स। गुड। लाइरेंस रोड तो इस समय सुनसान होगी। यस बॉस। तो फिर कार के स्पीडोमीटर के ऊपर लगे बटन को दबा दो। कार रॉकेट की तरह दौड़ेगी और पलक झपकते ही तुम लोग का पीछा उन शैतान छोकरों से छूट जाएगा। समझे? समझ गया बॉस। रोमी, स्पीडोमीटर के ऊपर लगा विशेष बटन दबाकर कार की स्पीड रॉकेट की तरह कर दो। ओ, इस लाल रंग के बटन की ओर तो मैंने अभी कभी ध्यान ही नहीं दिया था, जबकि इस कार को मैं बीसियों बार ड्राइव कर चुका हूँ। बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो। जल्दी से बटन दबा कर उन छोकरों से पीछा छुड़ाओ। अरे भाई, दबा तो रहा हूँ। लेकिन उस बटन को दबाते ही बड़ा एक भयानक विस्फोट के साथ कार के परखच्चे उड़ते देख राम ने बड़ी तेजी के साथ अपनी मोटरसाइकिल के ब्रेक लगाए। ची! अरे! साहस लगाए जाने वाले इस ब्रेक से उनकी मोटरसाइकिल लुढ़कते लुढ़कते बची। उफ! हमारी जान तो बच गई, लेकिन उम्मीद नहीं कि इन हमलावरों में से किसी की भी जान बची होगी। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? जरूर कार में रखा कोई बम फटा होगा। नीचे उतरो। हाँ, यही बात हो सकती है। और देखते हैं, शायद इनमें कोई जीवित बचा हो। ओह, कार तो इस जबरदस्त विस्फोट से बुरी तरह नष्ट हो गई है। ऊपर से यह भीषण आग। मुझे तो इसमें किसी के जीवित बचने की उम्मीद नहीं। ठीक कहते हो, आग बुझने का इंतजार करना भी बेकार है। आओ चलते हैं। मार्ग में किसी पब्लिक बूथ से पुलिस को फ़ोन करेंगे शीघ्र ही। राम भैया, आखिर वे हमलावर कौन हो सकते थे? इस शहर में हमारे बहुत से दुश्मन पैदा हो चुके हैं, इसीलिए यह कहना अभी कठिन है कि हमारी जान लेने की कोशिश किसने की। राम भैया, 1 माह के भीतर भीतर हम पर चौथी बार आक्रमण हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस बार भी बाल बाल बच गए। भैया, क्या इन आक्रमणों से तुम यह अंदाजा नहीं लगा रहे कि हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश के पीछे किसी सख्त गैंग का हाथ है? हो सकता नहीं, बल्कि है। वरना कोई छोटा मोटा बदमाश इतनी जल्दी हमारी जान लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो दावे के साथ यह भी कह सकता हूँ कि अपराधी जो कोई भी है उससे हमसे अच्छी तरह परिचित है। इसीलिए वह खतरे को भांपते हुए हमारे सामने नहीं आना चाहता और बार बार किराए के पट्टुओं से हमारी हत्या करवाने की कोशिश करता रहता है। हा 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 हा। तुम मेरी बात सुनकर हंस रहे हो। हाँ, लेकिन इसीलिए कि तुम वास्तव में बुद्धिमान होते जा रहे हो। तुम्हारी बातों में काफी दम है। परंतु क्या तुमने इस विषय में भी सोचा कि हम पर लगातार 4 हमले कराने वाला अपराधी आखिर हमें मारना क्यों चाहता है? शायद उसकी हमसे कोई पुरानी दुश्मनी हो, या उसने या हमने उसकी भैंस चुरा ली हो। हा 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 हा। रहीम, ये यदि तुम यह पॉइंट भी जान लेते तो निसंदेह तुम दुनिया के नहीं तो भारत के सर्वश्रेष्ठ जासूस में एक हो जाते। खैर, अब इस टॉपिक को बंद करो। घर आ गए हैं। यदि मम्मी को पता चल गया कि हम पर फिर आक्रमण हुआ है तो वे हमारा घर से निकलना बंद कर देगी और स्कूल की छुट्टी का सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और कोठी के द्वार तक पहुंचते ही दोनों के मध्य एक लंबी खामोशी व्याप्त हो गई। उधर शहर के मध्य ही स्थापित एक इमारत के लंबे चौड़े हॉल में। समझ में नहीं आता मिस्टर एक्स की उन छोकरों को मारने में तुम्हारी आदमी बार बार नाकाम क्यों रहते हैं। तुमने जो काम हमें सौंपा है मैनेजर, वह इतना साधारण नहीं जितना तुम समझ रहे हो। राम रहीम
उत्साह का नाम है जिससे मौत भी टकराने से घबराती है। फिर उन कमबख्तों के साथ किस्मत भी है और उनका भगवान भी जो हर बार उन्हें बचा लेता है। देखो मिस्टर एक्स, जैसा भी हो, तुम्हें तुम्हें उन्हें समाप्त करना है। मैंने अपनी सरकार की ओर से तुम्हें इस छोटे से काम के लिए करोड़ों की रकम दी है, और यदि तुमने उन्हें मौत के घाट नहीं उतारा तो तुम्हारा न केवल सौदा खत्म हो जाएगा, बल्कि तुम पर से हमारा सरकार का विश्वास भी उठ जाएगा, और फिर वह तुमसे रुष्ट होकर आइंदा तुम्हें कोई महत्वपूर्ण काम नहीं सौंपेंगी। मैं जानता हूँ मैनेजर, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सरकार हमसे अप्रसन्न ना हो, चाहे उन दोनों छोकरों को समाप्त करने के लिए मुझे कातिलों की पूरी फौज ही क्यों ना लगा देनी पड़ी, मैं उन्हें ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। गुड, यही तुम्हारे और मेरे हक में अच्छा होगा। वैसे भी तुम हमारे देश के खास एजेंट हो। तभी ट्रिन ट्रिन, 1 मिनट मैनेजर, शायद कोई अच्छी खबर हो। हेलो, एक्स स्पीकिंग। बॉस, मैं ब्लैक जीरो बोल रहा हूँ, रिपोर्ट दो। बॉस, राम रहीम जिंदा बच गया, लेकिन हमारे किराए के 4 आदमियों का काम तमाम हो गया। उनका यही हश्र उचित था। मैं असफल लोगों के बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, फिर उनका मरना ही हमारे हक में अच्छा था। अगर वो कहीं उन छोकरों के हाथ लग जाते तो हमारे लिए भयानक खतरा बन जाते। मेरा भी यही विचार था बॉस। अब मेरे लिए क्या आ गया है? तुम सावधानी के साथ राम रहीम पर नज़र रखो और तुम्हें उनकी एक एक हरकत और पल पल की रिपोर्ट ट्रांसमीटर द्वारा भेजते रहो। ठीक है बॉस, दूसरी ओर से कहा गया, और मिस्टर एक्स ने संधि विच्छेद कर रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। उफ, उन दोनों शैतानों की वजह से मुझे अपने कई साथियों की जानें गंवानी पड़ी है। शुक्र है मेरे वे सभी साथी किराए के थे, वरना अपने आदमियों की मौत का मुझे और भी ज़्यादा अफसोस होता। मिस्टर एक्स, यदि मेरी मानो तो अब किराए के आदमियों से काम ना लेकर इस मामले में खुद मैदान में उतर जाओ। वे दोनों हर किसी के वश में आने वाले नहीं हैं। तुम ठीक कहते हो मैनेजर, अब मुझे स्वयं ही अपनी योजना के साथ उनसे टकराना होगा, तभी काम बनेगा। यही अच्छा होगा मिस्टर एक्स, यह काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। हमारी सरकार जल्द से जल्द उनकी मृत्यु का समाचार सुनना चाहती है। एक बात पूछूं मैनेजर, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारी सरकार उन छोकरों की मौत में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? यह ठीक है कि वे दोनों काफ़ी खतरनाक किस्म के चालाक लड़के हैं, लेकिन तुम्हारी सरकार के लिए इतने खतरनाक तो नहीं है जितना उन्हें महत्व दिया जा रहा है। हमारी सरकार की मनोस्थिति तुम नहीं समझोगे मिस्टर एक्स। वे कमबख्त एक बार हमारे देश में आए थे और उन शैतानों ने अपने एक एजेंट को हमारी कैद से छुड़ाने के लिए इतनी तबाही और बर्बादी मचाई थी कि पूरा देश ही एक बार कांप उठा था। बस हमारी सरकार उन दोनों से उसी तबाही और बर्बादी का बदला लेना चाहती है। हमारी सरकार को अब तभी चैन और सुकून मिलेगा जब वे दोनों हिंदुस्तानी कुत्ते इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ओह, अब मैं सारी बात समझ गया। उसके बाद गंजा मैनेजर मिस्टर एक्स से विदा लेकर वहां से चल गया। उधर राम के घर में अगले दिन सुबह नाश्ते के समय, अरे तुम दोनों नाश्ता पर इतनी जल्दी क्यों हाथ साफ कर रहे हो, जैसे किसी लड़ाई पर जाना हो? आखिर बात क्या है? रहीम, तुम बताओ। बात ज़्यादा बड़ी और लंबी नहीं है आंटी, बस इतनी है कि हमें अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना है। टाइम ठीक 9 बजे का फिक्स है, जबकि 8:45 यहीं बज रहे हैं। इसीलिए बस मैं समझ गई। मैं तो तंग आ गई तुम्हारे रोज रोज के पिकनिक पार्टी और शादी ब्याह से। पता नहीं तुम दोनों वास्तव में सच बोलते हो या इस बहाने सुबह सुबह से शाम वह कभी रात देर गए तक आवारागर्दी करते रहते हो। आने दो उन्हें, इस बार उन्हीं से तुम दोनों को डांट खिलवाऊंगी, तभी तुम दोनों सुधरोगे। राम रहीम इसी समय नाश्ता करके उठ खड़े हुए। अच्छा मम्मी, अब हम चलते हैं, लेकिन हाँ, यह हमारा तुमसे वायदा रहा कि इस बार जब डैडी छुट्टी में घर आएंगे तो हमें बिल्कुल ही घर से निकलना बंद करा देंगे। ओके, बाय बाय। मैं तुम्हारी बात
का मतलब अच्छी तरह समझती हूँ शैतान लड़कों, लेकिन मेरा नाम भी राधा है। इस बार उनके आने पर मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। मेरी शिकायत पर वे तुम्हारी अच्छी तरह खबर लेंगे। राम भैया, क्या मोटरसाइकिल या कार लेकर चलने का इरादा नहीं है? नहीं, हम बाहर से टैक्सी पकड़ेंगे। बाहर निकलकर टैक्सी के रुकने पर राम रहीम टैक्सी के भीतर समा गए। मॉल रोड चलो। जी साहब। टैक्सी अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। हाँ, अब बताओ कि हम लोग मॉल रोड क्यों चल रहे हैं? किसी अजनबी ने फ़ोन करके हमें वहाँ बुलाया है। अजनबी ने? लेकिन क्यों? कहा तो उसने यही था कि वह हमें उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता है जो बार बार हमारी जान लेने की कोशिश कर रहा है, और तुम उसकी बातों पर विश्वास करके तुरंत उससे मिलने चल पड़े। राम भैया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक ठाक है ना? यह अपराधियों की 5वीं बार हमारी जान लेने की चाल भी हो सकता है। क्या तुमने यह भी सोचा था? लेकिन इसे हम मात्र अपराधियों की चाल समझकर हाथ पर हाथ धरकर भी तो नहीं बैठ सकते। मैं देखना चाहता हूं कि अपराधियों ने हमें मारने के लिए इस बार क्या योजना बनाई है। क्या मरने के बाद देखोगे उसकी योजना? मेरी बात मानो तो वहां जाने का विचार त्याग दो। हरगिज नहीं। अब या तो अपराधी रहेंगे या मैं, तो फिर मुझे यही उतार दो। फिलहाल मैं अभी मरना नहीं चाहता। क्या यह तुम क्या बक रहे हो? मैं ठीक ही बक रहा हूँ श्रीमान जी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। नहीं ड्राइवर, गाड़ी मत रोकना। इस नोक-झोंक में राम रहीम इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि एक कार घर से ही उनका पीछा कर रही थी। बॉस, राम रहीम हमारी टैक्सी में ही सवार होकर मॉल रोड की ओर जा रहे हैं। मेरी गाड़ी उनके पीछे है। गुड, तुमने नंबर 7 से कहकर टैक्सी में टाइम बम रखवा दिया था ना? जी हाँ, 10 मिनट बाद वो फट जाएगा। गुड, तुम उनका पीछा करते रहो। वैसे मैं एक काम और करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम जो कुछ भी देखोगे उसे बस देखना ही है, उसमें कोई दखलदाजी नहीं करनी है। समझ गया? जी समझ गया। गुड। इसके बाद ट्रांसमीटर से आवाज़ आनी बंद हो गई। उधर टैक्सी में, राम भैया, अब भी मैं कहता हूँ कि मॉल रोड मत जाओ। तुम इतने बुज़दिल हो गए रहीम, मैं यह नहीं जानता था। ठीक है राम भैया, यदि तुम मेरी बहादुरी की परीक्षा आंधे कुएं में छलांग लगवाकर ही लेना चाहते हो तो मुझे मंजूर है। घिर 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 घिर। पलक झपकते ही उस हेलीकॉप्टर के तले से लोहे के एक गोला भारी प्लेट सी निकली और दूसरे ही पल टैक्सी की छत से आकर चिपक गई। दरअसल वह लोहे की गोल प्लेट शक्तिशाली चुंबक थी। अरे रे, यह झटका कैसा लगा? तड़ाक। शायद छत पर कोई चीज गिरी है। ठहरिए साहब, मैं देखता हूँ। उधर ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर टैक्सी रोकी, लेकिन जैसे ही उसने उसके द्वारा खोलकर नीचे उतरना चाहा है, टैक्सी तो हवा में ऊपर उठ रही है। राम भैया, यह सब क्या हो रहा है? टैक्सी ऊपर उठ रही है। घिर घिर घिर। ठहरो, मैं देखता हूँ। हे ईश्वर, यह तो हेलीकॉप्टर है जो हमारी टैक्सी को उठाकर ले जा रहा है। या खुदा, अब क्या होगा? हमें तो पहले ही कहता था कि यह दुश्मनों की कोई चाल है। उन्होंने हमें घर से बाहर निकलने के लिए योजना बनाई है। चुप हो जाओ रहीम, मुझे कुछ सोचने दो। यह तो तय है कि हम एक बार फिर खतरे में फंस चुके हैं। तभी ड्राइवर भय से चीख उठा, अरे हेलीकॉप्टर तो टैक्सी को समुद्र की ओर ले जा रही है। शायद वह टैक्सी को हमारे समेत समुद्र में गड़क कर देना चाहता है। उफ, बड़ी भयानक चाल है दुश्मनों की। इस बार उसने हमें मारने की वह तरकीब निकाली है जिसमें हमारे बचने का 1% भी उम्मीद नहीं है। मुझे तो अफसोस बेचारे टैक्सी ड्राइवर की मौत का होगा। हमारे साथ साथ इस बेचारे की भी जान पर बन गई है। नहीं नहीं बॉस, मुझे इस तरह नहीं मार सकता। और फिर ड्राइवर पर जैसा पागलपन का दौरा पड़ गया। बॉस, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते, मैंने तेरे लिए कई वर्षों तक काम किया। तेरे एक इशारे पर मैंने तेरे अनेक दुश्मनों के सिर धड़ से जुदा कर दिया, और तू मुझे इस सेवा का अब तक की वफादारी का यह इनाम दे रहा है। तू इन छोकरों के साथ साथ मेरी भी जान ले रहा है। कुत्ते, एक बार भगवान मेरी जान बख्श दे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि शंकर किस बला का नाम है। सुअर हरामजादे, धोखेबाज मिस्टर एक्स, भगवान तेरा भी एक दिन बेड़ा गर्क करेगा। ओह रहीम, यह ड्राइवर तो हमारे दुश्मनों का साथी लगता है।
हाँ, और शायद इसका बॉस मिस्टर एक्स नाम का कोई आदमी है। राम भैया यह इस समय मौत से बहुत भयभीत है। यदि हमने इस वक्त इससे सहानुभूति दिखाई तो यह अपने बॉस के बारे में हमें सब कुछ बता देगा। ठीक कहते हो, मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। यदि उसने हम पर कृपा करके हमारी जान एक बार बख्श दी तो उससे मिलने वाली जानकारी हमारे बहुत काम आएगी। ठहरो, मैं उससे पूछताछ करता हूँ। ड्राइवर, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो यह सब कर रहा है, यानी कि हमारे साथ साथ तुम्हारी भी जान लेने की कोशिश कर रहा है? हाँ साहब, मैं उस कुत्ते को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मुझे उसका असली नाम नहीं मालूम। वैसे गैंग के सभी लोग उसे मिस्टर एक्स के नाम से पुकारते हैं। क्या क्या तुम बता सकते हो कि उसका अड्डा कहाँ है और वो हमें क्यों मारना चाहता है? उसका अड्डा लिंक रोड पर स्थित गुलाबी रंग की एक गगनचुंबी इमारत में है, और वह तुम दोनों को अपने लिए नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश की सरकार के एजेंट मेजर वांगली के इशारे पर मारना चाहता है। ओह, तो यह बात है। राम फटाफट उससे कई प्रश्न पूछता रहा। इस बीच हेलीकॉप्टर उनकी टैक्सी को काफ़ी ऊंचाई पर ले जा चुका था। अच्छा, अब यह बताओ कि मैंने तुमसे जो कुछ पूछा उसके अलावा भी तुम और कुछ जानते हो? हाँ, बस सिर्फ इतना और जानता हूँ कि अपने बॉस के इशारे पर मैंने स्वयं इस टैक्सी के अग्रिम भाग में एक शक्तिशाली टाइम बम फिट किया है, जो अब से कुछ ही मिनटों बाद फटने वाला है। क्या? हाँ साहब, अब तो हम तीनों की मौत निश्चित है। अब हमें भगवान भी नहीं बचा सकता। बुहु। धैर्य रखो ड्राइवर, दरवाज़ा खोलकर नीचे समुद्र में कूद जाओ। हो सकता है इस तरह हम बच जाएं। अब कुछ नहीं हो सकता साहब, दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लग चुका है। अब हम इसे किसी भी तरीके से नहीं खोल सकते। फिर हमारे पास इतना समय भी तो नहीं है कि लॉक तोड़ सकें। बूहू। ओ, तभी चुंबक ने टैक्सी को आज़ाद कर दिया। हाय, अब मरे। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ करना। हे प्रभु, तुम सर्वशक्तिमान हो। यह ब्रह्मांड तुम्हारे ही इशारों का मोहताज है, इसीलिए हमारी ज़िंदगी और मौत भी तुम्हारे ही हाथों में है। छपाक। टैक्सी काफ़ी ऊंचाई से गिरने के कारण पानी में काफ़ी गहराई तक उतरती चली गई, और टैक्सी के भीतर पानी घुसते ही राम रहीम और ड्राइवर का दम घुटने लगा। ओह मरा, गड़प गड़प। जब तक सांस तब तक आस, मुझे सांस रोक लेनी चाहिए। राम रहीम काफ़ी देर तक सांस रोकने में माहिर थे, इसीलिए उन्होंने कुछ देर जीने के लिए सांस रोक ली। लेकिन तभी एक भयानक खतरा उनकी तरफ और बढ़ा। हे भगवान! हवेल को देखते ही ड्राइवर की आत्मा दूसरी दुनिया के कूच कर गई और उसकी लाश पानी में तैरने लगी। टैक्सी के बोनेट के अंदर टाइम बम रखा है, जो शायद अब फटने ही वाला है। ऊपर से यह हवेल मौत बनकर आ रही है। इस बार शायद प्रभु को हमारी मौत ही मंजूर है। क्या राम रहीम उस भयानक हवेल मछली से बच पाने में सफल हो सके? क्या राम रहीम समुद्री रूपी मौत से निकलकर मिस्टर एक्स तक पहुंच पाने में सफल हो सके? समुद्र से राम रहीम कैसे बच पाए? मिस्टर एक्स कौन था और भारत में क्या कर रहा था? क्या राम रहीम अपने उद्देश्य में सफल हो पाए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोज चित्रकथा के अगली अंक में पढ़ें राम रहीम और तबाही और मौत। चलिए दोस्तों, राम रहीम की ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले अंक में राम रहीम और तबाही और मौत में। तब तक के लिए विदा, और कोशिश करता हूँ और भी अच्छी मेहनत करके आपके लिए अच्छी सी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करूँ। लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, विदा।